जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एक भाग में पढ़े थे हम प्रकाश क्या है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हम पहले पहले क्या पढ़े थे, प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण क्या है। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा ध्यान से। ठीक, देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल, चमकदार मतलब कोई दर्पण है उस पर चमकदार, जैसे आप जो यूज करते हैं घर पर, जो किसी पीछे तरफ पॉलिश किया गया हो या कलर किया गया हो, चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना, मतलब टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे आप यूज करते हैं, प्रकाश की दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, बस आप देखते रहिए, वीडियो पूरा अंत तक न समझ में आए तो बताइएगा। देखिएगा, जैसे ये क्या है आपका, देखिए बस आप देखते रहिए, ये हम कल ही किए हैं। ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन तल है। ठीक, देखते रहना ध्यान से, बस आप न समझ में आए तो बताइएगा। ठीक, इसको सीधा मिलाना है। देखिएगा, एक इधर इधर आई, एक इधर इधर जाए, ए एन है, इसे बोलते हैं अभिलंब। ये मत सोच लेना कि इसमें लिखा हुआ है अलग है। ठीक, इसे बोलते हैं अभिलंब। बस ध्यान से देखिएगा, इसे हम बोलते हैं कोण आई, इसे हम बोलते हैं कोण आर। ठीक, इसे आपतित किरण, इसे आपतित किरण बोलते हैं। इसको 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 आपतित किरण बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परावर्तन किरण। ठीक, देखिएगा ध्यान से, बस थोड़ा, इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक, इसे हम बोलते हैं आर को परावर्तन कोण, और इसे बोलते हैं आपतन कोण। देखिए, जब कोई, देखिए हम परिभाषा, बस चित्र याद रहे, परिभाषा अपने आप याद होगा क्या, बस चित्र याद करना है आपको। चित्र कैसे बनाया जाएगा, बस देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, देखिए एक प्रकाश, देखिए ये सूर्य है मान लीजिए। ठीक, ये सूर्य है, यहाँ से कोई प्रकाश की राह है। देखिए, जब क्या लिखा है, जब कोई प्रकाश के किसी माध्यम में, सरल या सघन माध्यम, किसी भी माध्यम में आए, तो वह प्रकाश के परावर्तन तल से टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है। इसी को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, इसका नीचे यहाँ लिखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, बस देखते रहिएगा। हम क्या बता रहे थे कि किसी समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम, मतलब समतल दर्पण, जो समतल दर्पण रहेगा उसके परावर्तन निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम क्या है, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, न समझ में आए तो बताइएगा। ठीक, देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम हम देखते हैं क्या है, आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। कोण, देखिए आपतन कोण, आपतन कोण आई बराबर
परावर्तन कोण R, क्या होगा? परावर्तन कोण R सदैव आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R बराबर, ठीक, बराबर परावर्तन कोण R सदैव बराबर होता है। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण, ठीक, क्वेश्चन बराबर को भी लिख लो। बराबर परावर्तन कोण R सदैव बराबर होता है, मतलब कोण I बराबर कोण R भी बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसमें? देखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं कोण I बराबर कोण R। ये पहला नियम है, ठीक, जिसे बोलते हैं प्रथम नियम, ठीक, आप लिख सकते हैं। प्रथम नियम क्या है? आपतन कोण I परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। कौन कौन सा? कोण I कोण R सदैव बराबर। देखिए ये क्या है? आपतन कोण, एक परावर्तन कोण है, एक कोण I है और एक कोण R है, ये सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम दूसरा का देखते हैं, ठीक, ध्यान से देखिए दूसरा का नियम क्या है। दो नियम देखते हैं दूसरा का, इसमें बता रहा है। देखिए अब दूसरा क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। या बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ये भी लिख सकते हैं। देखिए हम कुछ नहीं लिखे, बस जो लिखा है हम पहला लिखे हैं आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा का नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल मतलब तीनों एक ही तल में है, यहाँ पर, ठीक, एक ही जगह पर है, एक ही तल में लिख सकते हैं। क्या? आपतित किरण या आपतन कोण परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। हम क्या पढ़े हैं? देखिए पहला पढ़े हैं कि आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं, मतलब कोण I बराबर कोण R और ये सदैव बराबर होते हैं। दूसरा का नियम क्या पढ़े हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो ये अभिलंब है, ये जो एक पाही हिस्सा है इसे बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलम, ठीक, जो सीधी रेखा खींची गई है अभिलंब, इसे हम क्या बोलते हैं? एन लिखा है अभिलंब, ठीक। कुछ जगह की दिक्कत है इसलिए हम ऊपर लिख दिए हैं, एडजस्ट कर लेना आप लोग, बस देखते रहना। ये आपतन कोण जो है और परावर्तन कोण अभिलंब तीनों एक ही तल में मिल रहे हैं ना, इसे बोलते हैं द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आपतन कोण परावर्तन सदैव बराबर होते हैं, मतलब दोनों एक बराबर होते हैं, ठीक। अब आगे देखते रहना, बस ध्यान से आप लोग। हम क्या पढ़े हैं? पढ़े दो नियम पढ़े हैं, फिर नोट में एक नोट बनाना, आप लोग लिखना क्या? परावर्तन के नियम गोले पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठों के लिए लागू होता है, ठीक। देखिए है, आप नियम ये सदैव याद रखना, ठीक। इसमें आपसे बहुत वैकल्पिक प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछेगा? कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम। कौन कौन सा नियम? पहला कोण I बराबर कोण R सदैव बराबर होते हैं। दूसरा का क्या है? परावर्तन कोण क्या लिखे ना? अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। ये अपना लिख लेना। अब इसको नोट में लिखना, परावर्तन के नियम गोले पृष्ठों के सहित सभी प्रकार के परावर्तन पृष्ठों के लिए लागू होता है, ठीक है। इसे हम क्लास समाप्त करते हैं। कल तीसरा का भाग लेकर आएंगे, मतलब पार्ट 3 कल लेकर आएंगे, ठीक। अच्छा कल हम पढ़ाए थे आप लोग को क्या? प्रकाश पढ़ाए थे ना, प्रकाश और प्रकाश के गुण। बताइएगा, हम आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइएगा। आप लोग को पढ़ाए थे कल, ठीक। बताइएगा जो होता है प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है और साधन माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, मतलब कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। ये दो ऑप्शन बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक। जय हिंद, चलते हैं।